गाइस। हेलो, राम राम जी। राम राम, सत श्री अकाल एवरीवन। तो लास्ट टाइम जो वीडियो हमने डाली थी दैट वाज फर्स्ट ट्रायल, हमारा पहला ट्राई था कि हम लोगों से शेयर करें टॉपिक्स के बारे में, जो कोई नहीं शेयर कर रहा यूट्यूब पे। कोई नहीं करता। कोई भी नहीं कर रहा ना सर, रियलिटी कोई बात नहीं करता है, झूठ जितना मर्जी बुला लो। और ऑथेंटिक कितना है वो किसी को पता ही नहीं है। सर वो तो अलग ही लेवल है सर, सारे इंडियन है यहाँ पे यूट्यूब में, 99% हमारा यूट्यूब इंडियन नहीं देखेंगे। बिल्कुल। तो सर हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं ना वीडियो, तो उनको के लिए बना रहे हैं। हाँ, तो उनको पता है कि हमारी मार्केट कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जानते हैं, वो सप्लीमेंट भी लेने जाते हैं, तब भी उनको पता है कितना नकली और कितना असली मिलता है। ये आजकल बड़े स्मार्ट हो गए लोग। सर वो स्क्रैच कोड वगैरह भी नकली मिलते हैं, आपको पता ही बात। सर हमारा हिंदुस्तान हर चीज में नकली बनाने में प्रो हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, असली चीज भी देते हैं। असली चीज देते हैं सर, कितना परसेंट आपको भी पता है, हमें भी पता है सर। ये सच्चाई तो सच्चाई है, देखो। नहीं, क्या कर हाँ, आगे इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम वो टॉपिक लेके आ रहे हैं जो बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि सब ये बोल रहे थे कि टीआरटी के बारे में बनाए, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नहीं, उसके बारे में तो कोई बात करके राजी नहीं। सर वो क्यों बात करेंगे, वो सीधा साइकिल की बात करते हैं। आप स्टेरॉइड साइकिल चलाओ और आप तब तगड़े हो जाओगे, और यही बात, क्योंकि सर अगर वो टीआरटी समझा देंगे तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद कोई भी स्टेरॉइड साइकिल चलाने से हट जाएगा। क्योंकि सर बहुत छोटी छोटी दिक्कतों में ना वो सीधा स्टेरॉइड साइकिल पे ले जाते हैं लोगों को, या उनको बोलेंगे आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर खाओ, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। लेकिन एक्चुअल में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सिर्फ कुछ परसेंट तक काम करते हैं, ज्यादा उनका कोई रिवर्ट नहीं है, इतना कोई खास रिवर्ट नहीं होता टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स का। शिलाजीत हो गई और ये सब चीजों के बारे में बोला जाता है, लेकिन जबकि असली अवेलेबल ही नहीं है। प्रॉब्लम वही है, ऑथेंटिक नहीं मिल रही है। ऑथेंटिक चीजें नहीं है, और सर उनके ऊपर कोई मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं है जो सच्चाई है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं सर कि मेडिकल रिपोर्ट्स ना शिलाजीत पे है ना किसी चीज पे, कि वो डू दे रियली वर्क, वो एक चल रहा है, आयुर्वेदिक टाइम से चल रहा है, लेकिन डू दे रियली वर्क वाला काम नहीं है। इसमें आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते कि ये काम करता है, 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि हमें भी नहीं पता उसका रिजल्ट क्या है, और मेडिकल को ही नहीं पता, डॉक्टर्स को ही नहीं पता, मतलब पीछे जो केमिकल टेस्टर्स है उनको भी नहीं पता। तो हम लोग उस बारे में बात करते हैं जो असलियत में काम करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इंजेक्टेबल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है। लोगों को ये भी नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है फार्मेसी पे, क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इंडिया में बहुत कम आती है क्रीम में, लेकिन अवेलेबल होता है। ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बाहरी कंट्रीज में बहुत नॉर्मल है। नहीं, इंडिया में नहीं है। इंडिया में सर डॉक्टर रिकमेंड करते ही नहीं है, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कोई जल्दी रिकवर करे। ऑब्वियसली वो डॉक्टर्स का देखो, उसमें क्या है कि हमारे यहाँ फिर एक पुराने टाइप में डर भी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, कुछ हो गया तो। वो है सर, वो एक इशू है, वो तो सर जा ही नहीं सकता। डर तो इतना है कि कोरोना के बाद से तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में जो एक लोग चलते फिरते थे, वो चलना फिरना भी बंद हो गया है। सर वर्क फ्रॉम होम ने तो बर्बाद कर दिया है। अब कोरोना का एग्जांपल ले लो सर, छोटा सा, मैं आपने कोरोना का नाम लिया, मेरे को याद आया। कोरोना में एक यूट्यूबर ने, ही वाज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका से थे, उन्होंने बोला कि वो ही हैड द वायरस, उनको कोरोना हो गया था, और उन्होंने स्टेनाजोल चलाई, एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ही है, वो टेस्टोस्टेरोन रिवर्टिव स्टेरॉइड ही है स्टेनाजोल। स्टेनाजोल भी एक स्टेरॉइड है जो टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है, ठीक है ना। तो उसके गुड इफेक्ट में वो वायरस को ओवरटेक कर पाए, ही गॉट आउट ऑफ कोरोना। तो इस बात को पहले पीक मिली, फिर एकदम से समर्ज कर गई बात। यही होता है, क्योंकि एक्चुअली में डॉक्टर्स आपको, एक्चुअली में स्टेरॉइड्स वर मेडिकल, वो स्टेरॉइड बेसिकली मेडिकल यूसेज के लिए ही बने थे, लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स थे, लेकिन उनको इन्होंने ऐसा गोल घुमा दिया बिकॉज दे वर सेविंग लाइफ्स। स्टेरॉइड बेसिकली लाइफ सेव भी कर रहे थे। हम लोग चलो बॉडी बिल्डर यूज एक एक्सेसिव यूज है, वो हमारा अलग है। हाँ, अब अगर आप स्टेनाजोल लीगली खरीदेंगे ना, तो आती है लीगली फार्मेसी पे, लेकिन वो 2 mg पर टैबलेट पे आती है। 2 mg इज अ वेरी वेरी माइल्ड डोसेज। अगर आप यही बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे ना, तो यहाँ लोग ऐसे हैं जो 30 से 40-50 mg दिन का लेते हैं। तो सर अगर यू टेक अ लॉट ऑफ ड्रग, तो साइड इफेक्ट तो होएगा ही होएगा। वो तो सर साइड इफेक्ट होना, इट हार्म्स लिवर, बट वो जिस फॉर्मेशन के लिए बनी थी उसमें लिवर हार्म नहीं करती थी। वो 2 mg पर टैबलेट आपको एक दिन की कोई खराबी नहीं देगी। अगर किसी की बॉडी में काफी डाउन हो गया है टेस्टोस्टेरोन, दैट टाइम तो उसको उसकी नीड के हिसाब से तो देंगे ही ना। वही सर, अब यही एक चीज है ना टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी।
यूजुअली कंसिडर की जाती है। मैंने देखा है, साहिल खान सर की वीडियो में भी देखा है, वो भी करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो कहीं दुबई से कराते हैं या कहीं से कराते हैं, आई डोंट नो द कंट्री। उन्होंने एक दो बार वीडियो भी डाली है टेस्टोस्टेरोन लेते हुए, तो वो बहुत नॉर्मल है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन यहाँ के डॉक्टर रिकमेंड ही नहीं करते, क्योंकि ऐसा होता है, सुस्टानॉन यूजुअली यूज होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। सुस्टानॉन, टेस्टोस्टेरोन एनाथेट, ये सब फार्मेसी पे अवेलेबल हैं, लीगली बाय करने को अवेलेबल रहते हैं। अगर बात बताओ, जब आप डॉक्टर रिकमेंड ही नहीं करना चाहते तो ये सब केमिस्ट के पास क्यों अवेलेबल है? क्योंकि बेसिकली दवाई तो है नहीं है, और ये दवाई टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट के लिए ही बनी है। किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा डाउन हो गया, हाँ, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, रिकवर करने का तरीका ही टेस्टोस्टेरोन है। अब कोई एज ही 50+ बॉडी रिवर्ट नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते आप जाके जबरदस्ती डेडलिफ्ट मारो और आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। जबरदस्ती वर्कआउट नहीं करा सकते। जो पहले से ही सबमर्ज कर रहा है टेस्टोस्टेरोन में, बहुत ज्यादा लो है, उनको आप उठा के ऊपर एकदम से नहीं लेके आ सकते। बट उनको लाइफ सेविंग ड्रग की तरह टेस्टोस्टेरोन अगर आपने दिया है तो उनको इट विल पिक देम अप अगेन, वो एक फ्लो में ले आएगा, एक हेल्थी लाइफ, हाँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे ले आएगा। और आप जब एक बार उस फ्लो में आ गए तो उसके बाद आपको वो धीरे 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 डोजेजेस कम कर करके दे विल टर्न इट ऑफ। वो एक बार टेस्टोस्टेरोन बंद कर देंगे, और जहां एक बार बंद कर दिया, वो बॉडी एक नेचुरल इमर्जमेंट देनी शुरू कर देगी, नेचुरली ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की। ऑब्वियसली वो तो है ही। जब आप एक बार एक ड्रग से पास ऑन हो गए, लेकिन ये है कि आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल हो गया। और अब टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पहले होता था एज ग्रुप के हिसाब से, वो हाईली एज पर 60 कोरोना के बाद से तो ये फैक्टर खत्म ही हो गया एज का, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम, लोग स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके घर पे बैठ के खाते हैं, बाहर पैर नहीं रखते हैं। हफ्ते में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो जिम जाना तो वैसे ही उनको ऐसा लगता है कि पाप बोल दिया बहुत बड़ा, घर की सीढ़ियां उतर के वो दूध लेने तक नहीं जा सकते, तो उसको भी जेप्टो, स्विगी, इंस्टा या फिर कुछ यही करेंगे। आपके कहने का मतलब है मेनली उन्होंने जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही जीरो कर दिया, तो बॉडी में अगर फंक्शनिंग ही नहीं होगी तो बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कैसे करेगी? बेसिकली वही है ना कि किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं है। अब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बनता है, गुड कोलेस्ट्रॉल से, बैड कोलेस्ट्रॉल से, उसी से ही बनता है, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि एक तो कुछ डाइट्स भी ऐसी हैं जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाती है। जब आप यूट्यूब पे देखते हैं ना बड़े मजे से, आप ये डाइट करो, आपको 0 फैट इंटेक करना है, आपको कार्ब्स, लो कार्ब्स डाइट पे जाना है, लो कार्ब्स पे जाना नहीं, वो तो सर है, लेकिन समझाए इनको सर, कोई बताएगा तो पता चलेगा ना। हम लोग बता रहे हैं, लोग बताते हैं थोड़ी ना। लो कार्ब लो फैट डाइट तो उल्टा टेस्टोस्टेरोन को मार देती है। लो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली टेस्टोस्टेरोन डिवर्टिव ही कोलेस्ट्रॉल का है, ठीक है ना। लोग उस टाइम में ओल्ड टाइम्स में देसी घी पी लेते थे और उनको हार्ट अटैक नहीं आता था। लेकिन आज के बॉडी बिल्डरों का क्या है कि वो इतना स्टेरॉइड इंटेक कर रहे हैं, वो इतना ऑयल इंटेक कर रहे हैं कि उनको बेसिकली देसी घी नहीं ले रहे, नहीं, उनको अटैक आ रहे हैं, रिफाइंड ऑयल्स पे आ गए। और सर दूसरा पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल तो जहर है। तो आपके खाने में आप अब वो सारे के सारे जितने भी स्विगी से करते हैं, आप स्विगी करो, चिप्स का पैकेट लो, कुछ भी लो, कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं, वो 99% तो पाम ऑयल यूज करेंगे। सर सबसे बुरा ऑयल है दुनिया का, लेकिन यूज इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है आज के टाइम में। रिफाइंड भी नहीं कर रहे हैं सर, क्या बोलें सर, ये ऑयल में तो, और उसकी वजह से भी हमारी टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है, क्योंकि हम लोग नेचुरल ऑयल इंटेक नहीं कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है। सर मैंने ऐसे देखे हैं, आपको ये एग का येलो इंटेक नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। सर किसने इनको, गुड फैट है वो सर, गुड नहीं है, बैड भी है, लेकिन सर इमर्जिंग गुड फैट और बैड फैट कंपैरेटिवली आपको कुछ तो मिल रहा है, प्योर फॉर्म में मिल रहा है। एटलीस्ट अगर आप 5 अंडे एग व्हाइट्स ले रहे हैं, 5 अंडे ले रहे हैं, तो यू कैन टेक 2 येलोस, वो भी लेस्त्री, मतलब इट डजंट हर्ट यू, हार्डली नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी है उसका। हाँ, लेकिन दिक्कत ये है ना सर कि ना नॉलेज उनके ट्रेनरों को है, ना उन्होंने पीछे से सीखा, ना वो आगे सिखाना चाहते हैं, सीखेंगे नहीं। और दूसरी बात है, एक जगह यूट्यूब, ये जो हाइप है ना यूट्यूब की, ये आपको उतना ही समझाते हैं जो, मतलब मैंने 99% पढ़ा है, ये दे टेल यू हाफ द थिंग्स, आधी चीजें बताते हैं, और आधी तो बिल्कुल ही मतलब आपके सिर के ऊपर से टाप देंगे कि ये तो कोई रीजन ही नहीं बनता, ना इस बात को कुछ करना बनता। सर सोल्यूशन यही है कि हमारा ये चैनल ही बनेगा, जो हम लोग बताएंगे लोगों को। एटलीस्ट हम रियलिटी शेयर कर रहे हैं, हम कुछ फेक नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बोलेंगे, बस हम वही बोलेंगे जिसको हमने रिजल्ट देखा। तो आपका कहने का मतलब है, हम जब नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम खुल के बात करेंगे सर, हम हर बार हर वीडियो में खुल के बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तो हम देंगे ना सॉल्यूशंस, तो हम वैसे भी दे रहे हैं। और बाकी टीआरटी के बारे में सर,
यही बोला जाए कि मिनिममली मैंने जहाँ तक देखा और पढ़ा है, जैसे 4 to 6 वीक्स की टीआरटी यूजुअली करते हैं लोग, कई बार मोर देन दैट भी करते हैं। उनके साइड इफेक्ट्स इतने बड़े नहीं होते, लोग समझते हैं कि ऑयल बेस्ड स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एज सच नहीं होता है, उनके एड ऑन्स होते हैं। आप किसी भी जो नॉलेज वाले हैं इसके साथ काम करिए, हम्म ही गिव गुड गाइडेंस, और आप अगर- उसके साथ आप सेफ हैं। अगर कोई अच्छे ट्रेनर हैं मार्केट में हैं, बहुत सारे हैं। हाँ सर, हम सबको बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो अच्छे ट्रेनर्स हैं ना, वो वीडियो शेयर ही नहीं करते क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। ठीक है ना, बिजी है। अब सब बिजी हैं। हम लोग इसलिए कि यही करना चाहते थे कि वीडियो शेयर करें, लोगों को पता लगे कि ये गलत नहीं है टीआरटी करना। और एक्चुअली में 90% लोग जो स्टेरॉइड साइकिल चला रहे हैं, उनकी नीड्स खाली टीआरटी से ही खत्म हो जाती। हाँ, वो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा मसल साइज जो है, यू विल गेट दैट मच। लोगों ने 1 इंच गेन करना होता सर, 1 इंच में भी खुश है वो। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ वाला बंदा जिसका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो गया, उसके लिए खाली ये थेरेपी ही काम कर जाएगी। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ही वो 1 इंच 1.5 इंच गेन कर जाएगा, उसकी मसल क्वालिटी अच्छी हो Even- जाएगी, लाइफस्टाइल विल बी हैप्पी। ब्रेन भी एक्टिवेट होता है, हाँ बूस्ट सर, करता है। डिप्रेशन बेसिकली सबसे बुरी चीज जो है ना, लो डिप्रेशन से लेकर आता है, आप- फैट बर्न करता है। फैट बर्न। सर डिप्रेशन तो मतलब इतना ज्यादा रहता है। एक मेरे ही क्लाइंट थे, वो ही वाज हैविंग डिप्रेसिव बिहेवियर, ही ट्राइड टू सुसाइड, 2 बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश कर ली। मैंने उनको एक छोटी सी टीआरटी रिकमेंड की थी। आज का लाइफस्टाइल और उनका उसका लाइफस्टाइल उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा, वो सब करना ही क्यों चाहते थे। उनकी इनकम सोर्स अच्छा है, घर पे अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो लो टेस्टोस्टेरोन बस सर वो वर्क फ्रॉम होम ने ना उनको खराब कर दिया। और उसके बाद से उनको ना कोई समझाने वाला, ना बताने वाला। जहां पे भी जाए वर्कआउट करने, वो ट्रेनर बोलता है हाँ जी सर ये है, आपको तो ये करना पड़ेगा, आप कल से साइकिल शुरू कर दो, ये कर दो, आप वर्कआउट करो, इससे मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। और सर मानोगे सर, जिनको मैंने टीआरडी करवाई ना, उन्होंने मेरे ख्याल से टीआरडी के पहले 25 दिन तक तो वर्कआउट ही नहीं करा था। ये गलत सबसे गलत। लेकिन सर नहीं, वो वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, उनका मतलब उनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा। लेकिन एक्चुअली में टीआरटी के ड्यूरेशन में वो ही गॉट आउट ऑफ डिप्रेशन। मतलब ये देखो ना कि टेस्टोस्टेरोन काम अपना करता है। जब उनके ना टेस्टोस्टेरोन लेवल गया, टेस्टोस्टेरोन गॉट हाई, तो उसके बाद वो डिप्रेशन स्लोली खत्म हो गया। वो नेचुरल सी बात है, वो एक्टिव हाँ, हो गए होंगे, तो उसके बाद behavior चेंज हो गया। उनके अंदर जो जिम ना जाने का था ना, तो वो अपने भी हो गया खत्म। ये मेरे को तो जिम जाना, आई हैव परफॉर्मेंस। एक तो फटीग जो फील है ना, सबसे बुरी फील है। जब आप जिम आके ऐसे पड़ जाते हो ना कि भाई मैं क्या वर्कआउट कर सकता हूँ, मेरे को तो नींद आ रही है, आप 24 घंटे ये सोचते हो कि मैं तो बस खाऊं और सो जाऊं। वो फील सबसे पहला साइन है लो टेस्टोस्टेरोन का, सबसे पहला साइन। जिस दिन आपको वो फील आनी शुरू हो जाए, तो आपको टीआरटी की जरूरत है 99%, आई एम श्योर। 32-33 ईयर्स ओल्ड यूएस में टीआरटी करवा रहे हैं आजकल। लाइफस्टाइल सर लाइफस्टाइल खराब है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ऑफलाइन वाला काम ही खत्म हो गया। हम लोग बचपन Worldwide. कैसे, सर हमने बचपन कैसे बिताया, आप बता दो एग्जांपल की। सर पार्क में खेलते थे सारे, अरे तो हमें ना टीवी था, ना केबल था, ना घर पे आने का मन नहीं था। मन नहीं करता था। तो हम लोग जो ग्रोथ करी हमने, 99% से ग्रोथ जो करी हमने हमने वो पार्क में ही करी। और आज के बच्चे टैब, ये फोन, घर वाले ढूंढते थे कि घर आ जाओ। हाँ सर, और वो चीज ही प्लस थी। बच्चे एक्टिव हो जाते हैं ना, खेलते थे वो। आज के टाइम, वो जो पुराने टाइम के जो है, आज वो नए यंगस्टर से बेटर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका They are still बेस working. स्ट्रांग हो गया, बेस स्ट्रांग हो गया। दे आर स्टिल वर्किंग एंड दे लुक यंग। कमाल की बात है, जो पहले के थे वो आज भी यंग दिखते हैं। और आज वाले और आज वाले सच्ची में सर, एग्जांपल मैं भी हूं आपके सामने, है ना। और अगर कोई मेरी 10 साल पुरानी वीडियो, 6-7 साल हो गए इस वीडियो को जी तरुण गिल सर के साथ मैंने की थी, 7 साल पुरानी वीडियो बनाते हैं और आज मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं यू लुक एग्जैक्टली द सेम। उसका रीजन क्या है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट, टीआरटी। आई डू इट एवरी ईयर, वंस अ ईयर। तो मैं तो बिल्कुल फिट ही रह रहा हूँ ना। ऑब्वियसली। एक साहिल खान सर भी एग्जांपल है, ही ऑल्सो डज द टीआरटी, और वो भी मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं रोज। जब एक लाइफस्टाइल अच्छा होता है ना, तो सारी लाइफ ही अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। यही लोगों को एक समझाना है हमें कि टीआरटी से ना डरे, डॉक्टर के पास जाएं जो अच्छा डॉक्टर हो। सेक्सोलॉजिस्ट भी करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो करवाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स। आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपनी एक टीआरटी बनवाएं। उनको खुद ही बोलिए कि सर मेरे को टीआरटी बेटा, मेरे को पता है मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है,
आप फ्री टेस्ट का एक टेस्ट करवा लें, उसमें सारी रिपोर्ट उनके सामने रख दें कि मैं आई एम ऑन लो टेस्टोस्टेरोन और मेरे को टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स और इन सब की अश्वगंधा वगैरह की जरूरत नहीं है, पुट मी ऑन टीआरटी, मैं कोई इशू नहीं है, मैं इंजेक्शन लगवा लूंगा, आपके पास आ जाऊंगा लगवाने, बात खत्म होगी। डॉक्टर से ही कर लगवाएं, डॉक्टर के पास ही रिकमेंडेशन ले, डॉक्टर से ही करवाएं। बिल्कुल। और एंटी एस्ट्रोजन जो बहुत जरूरी है वो भी डॉक्टर के रिकमेंडेशन से करें। तो साथ साथ सही है। हाँ, डीएसटी कन्वर्जन बहुत बुरी है सर, हेयर लॉस होता है उसकी वजह से, तो डॉक्टर ही रेकमेंड करेगा आपको उसके लिए, और वही सबसे बढ़िया है सर। मैं ये आज भी कहता हूँ कि अगर कोई बॉडी बिल्डर भी कहता है आपको स्टेरॉइड लगाने की, तो पहली रिकमेंडेशन होती है डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से ही कोर्स करवाओ, मतलब कोर्स नहीं कह सकते स्टेरॉइड का, लेकिन टीआरटी करवाते हैं टीआरटी के लिए आपको उसके पास डेफिनेटली। ओके बाकी सर, बाकी कंपटीशन के लिए तो फिर आपको दूसरा सर वो कंपटीशन वाला तो चलो वो भी एक बार हम शेयर करेंगे वो डिफरेंट सर, ये भी हम शेयर करेंगे इस बारे में अभी तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है सर। ओके ओके, राम राम जी। टेक केयर, सत श्री अकाल एंड